हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं सभी अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। चलिए आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं गद्यांश, जो कि आपके हिंदी के एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। मतलब 4 गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें से 2 गद्यांश का जवाब देना है और आपको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको 20 नंबर यहाँ से 100% आप बिल्कुल 100% गारंटी लेते हैं कि यहाँ से आप 20 में 20 करके आप एग्जाम में आइएगा। तो नॉर्मली आप लोग बने रहिए इस वीडियो में 5 से 10 मिनट का, नॉर्मली 5-7 मिनट का वीडियो होने वाला है। आपको बिल्कुल सीखने को मिल जाएगा गद्यांश आज। अगर इससे पहले आप नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देख लीजिए वीडियो को, आपको और ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। देखिए गद्यांश में आपको क्या करेगा कि देखिए आपका अगर एग्जाम होगा, आपके एग्जाम में पूछेगा एक का पूछेगा, या तो ओ दे देगा, समझ गए ना, या एक का दे देगा, एक का को दे देगा, को में कुछ गद्यांश दे देगा, और एक का खो में, और दू का भी को, और दू का ही खो। तो इसमें 4 गद्यांश हुआ। सबसे पहले सीखिए बातों को, बहुत बच्चा यही बात नहीं समझ पाता है और वो एग्जाम में नहीं बना करके आ पाता है। तो आपको एक का को और खो दिया ना, और दू का को और खो, तो इसमें से किसी एक को बनाना है, इसमें से किसी एक को बनाना है, समझ गए ना, इसमें से किसी एक को बनाना है। ऐसा नहीं कि दोनों बना दिए या तो यही दोनों बना दिए। 4 गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें से कि सिर्फ आपको 2 ही बनाना है। यहाँ पे देखिए इसमें से आपको भी एक बनाना है। ऐसा कितना बच्चा क्या करता है, इसी में से दोनों को बनाता है, 2 को नहीं बनाता, सोचता है कि 4 को दिया है हमको 2 ही बनाना है। नहीं, आपको एक में 2 को दिया रहेगा और दूसरा में भी 2 दिया रहेगा। तो एक वाला में 1 को बनाना है और 2 वाला में भी 1 को ही बनाना है। आप कहिएगा सर किसको बने, इसको बने कि इसको बने, तो आपका मन चाहिएगा तो आप 1 का खो भी बना सकते हैं और 2 का को भी बना सकते हैं, आप चाहिएगा तो इसको, लेकिन किसी एक को ही बनाना है। तो आपको पढ़ करके जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वही काम आपको एग्जाम में करना है। तो इसमें से 2 में से 1 ही बनाना है और इस 2 में से 1 ही बनाना है, समझ गए ना। तो इतना बिल्कुल इतना जानना जरूरी भी था। गद्यांश सभी बना लेते हैं, लेकिन ये चीज़ पता नहीं होता है। तो बच्चा लोग क्या करता है, इसी दोनों को बना कर इसको छोड़ता है, सोचता है कि 4 में से 2 को उनका है बनाने, तो यही पर चलान उसका कट जाता है, समझ गए ना। तो चलिए आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम लोग गद्यांश को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। आपके एग्जाम में नॉर्मल गद्यांश पूछा जाता है, परेशान होने का कोई जरूर नहीं, देख करके ही तो लिखना है, फिर परेशान की क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कहता है, देखिए ये 2 नंबर का लिए, मेरे पास 1 नंबर वाला नहीं था, मतलब फोटो खींचे दूसरा में था, और आप जानबे करते हैं फोटो खींच करके पढ़ाते बहुत परेशानी है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, समझ गए ना। चलिए अब कहता है निम्नलिखित गद्यांशों में से, देखिए कहता है किसी एक को पढ़ करके, किसी एक को, ये 2 नंबर का लिए, 1 नंबर नहीं, किसी एक को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 प्रश्न, एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, तो 5 प्रश्न पूछा तो कुल आपको 10 नंबर मिलने वाला है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि 2 मतलब 4 पूछेगा तो 2 इसमें बनाना है, तो आपको ज़्यादा समय इस पर देना है, क्योंकि 20 नंबर मिल रहा है। उसके बाद एक निबंध आएगा तो 10 नंबर का, वो 30 नंबर। उसके बाद एक संवाद या और एक कोई अर्थ आ सकता है, 25 नंबर, तो मतलब 35 नंबर। नॉर्मल है, हिंदी का मतलब सब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। देखिए हम लोग देखते हैं अब क्या कहता है। यहाँ पर कहता है वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ सन 1600 ईस्वी तक हो चुका था। पहले पढ़ लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े नगरों में अंग्रेजी विधि पर आधारित न्यायिक व्यवस्था आरंभ कर चुका था। सन 1972 ईस्वी तक वारेन हसिंगटन से मुफस्सल दीवानी में एवं निजामत अदालतों का गठन कर लिया था। सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, पहले पढ़ना है। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया। इसको पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, आप क्वेश्चन खोजिएगा, सर क्वेश्चन कहाँ है, तो क्वेश्चन आपके नीचे है। तो जवाब क्या देना है, तो जवाब देना आपको इसको पढ़ करके इसके ऊपर वाला में से खोज करके जवाब देना है। बहुत बच्चा को नहीं पता रहता है, तो जिसको भी नहीं पता है तो आप देखिए, और जिसको पता है तो देख लीजिए और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ कब हुआ था। भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ कब हुआ,
तो आपको बताना है, देखिए इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसमें ढूंढने से, यहाँ ऊपर में ढूंढना है, कहीं असर कहाँ ढूंढे तो ऊपर में ढूंढना है। कहता वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ सन 1600 ईस्वी तक हो चुका था। आपका एक का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिक्कत, ऐसे आराम से गद्यांश को बनाना है। अब कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए क्या किया, तब बोलना है। देखिए यहीं से दे दिया दूसरा यहाँ से शुरू, बोलिएगा सर आप पढ़े हुए तब ना, नहीं आप भी समझ जाइएगा, एक आध बार बनाइए, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े नगरों में अंग्रेजी विधि पर आधारित न्यायिक व्यवस्था आरंभ कर चुका था। तो कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए क्या किया था, तो ये किया था। समझ गए ना, कोई दिक्कत, ये 2 नंबर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। अब कहता है, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, आपको समझने में डिस्टर्ब होता होगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या करा है, वारेन हसिंगटन ने कौन काम किया, तो सुनिएगा। तो कहता है कि सन 1872, यहाँ पे देखिए सन 1772 ईस्वी तक वारेन हसिंगटन से मुफस्सल दीवानी एवं निजामत अदालतों का गठन कर लिया था। तो ये काम वारेन हसिंगटन ने किया था। तो यहाँ से आपका मतलब 3 का आंसर यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कहता है आपका चौथा सवाल, चौथा क्या कहता है, कहता है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को किसने पारित किया। तो यहाँ बताना है कि 1861 को किसने पारित किया। तो कहता है सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है वारेन हसिंगटन ने, यहाँ से वारेन हसिंगटन ने ब्रिटिश संसद द्वारा, यहाँ से देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप घबराइएगा नहीं, बोल सकते हैं वारेन हसिंगटन ने, यहाँ से वारेन हसिंगटन ने मुफस्सल दीवानी एवं निजामत अदालत का गठन कर लिया था। तो ये तो बात हो गया उसका, लेकिन आपको फिर यहाँ से क्या करना, परेशान नहीं होना। देखिए नॉर्मल देखना, यहाँ पे इसको लिखना वारेन हसिंगटन ने सन 1861 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। किसने किया, वारेन हसिंगटन ने। वही कहा कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 किसने पारित किया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, वारेन हसिंगटन ने सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा राज्य भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। समझ गए ना, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए अब कहता है इसका लास्ट सवाल, इसका लास्ट सवाल क्या कहता है, इसका लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है, इस अधिनियम के पारित होने से क्या हुआ। कहता देखिए कितना सुंदर बात है, कहता है इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया। तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। तो आपको देखिए कहीं से कोई दिक्कत हुआ, आराम से आप इसका क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ढूंढ करके सिर्फ लिखना है। यही तो हिंदी का एक कमाल है। आप हिंदी में 80-90 प्लस नंबर लाइएगा, अगर थोड़ा अच्छे बच्चे हैं तो आप 90 प्लस बिल्कुल कीजिएगा, इसका गारंटी लेते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा फटाफट आप बना लीजिएगा, समझ गए ना, बस इसको सिर्फ सीखना था। अब दूसरा आप फटाफट से बना लीजिएगा। देखिए दूसरा यहाँ से दिया हुआ है, दूसरा यहाँ से दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हाँ चलिए, दूसरा क्या है, कहता है देखिए यहाँ से ये दूसरा खो नहीं बोले, एक का यहाँ पे 2 का को था और 2 का खो भी था। कहता है ये वर्षा के रुकते ही आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला सतरंगी इंद्रधनुष दिखलाई पड़ने लगा, पड़ रहे हैं। इसके 7 रंग में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों ने मिलकर इसे आकर्षक बना डाला। कोई दिक्कत, अभी पढ़ रहे हैं। अब कहता है विशेषकर इसे देखकर बच्चे आनंदित हो उठे, मतलब बहुत खुश हो उठे। यह वर्षा के नहीं होने का भी संकेत माना जाता है।
वर्षा के महीनों को छोड़कर साल के दूसरे महीने में यह नहीं दिखाई देता है। मतलब बरसात के महीना को छोड़ करके कभी यह दिखाई नहीं देता है। समझ गए ना। अब कहता है इंद्रधनुष को बनाने वाला सबसे बड़ा कलाकार, देखिए सबसे बड़ा कलाकार, इंद्रधनुष को बनाने वाला सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है। यह जीवन में मिलन का प्रत्यक्ष संदेश देता है। इसको तो हम पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अब क्या करना है, इसका जवाब देना। तो जवाब कैसे देना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, इसको पढ़ करके यहाँ ढूंढना है। कहता इंद्रधनुष कब दिखलाई देता पड़ता है। कहता वर्षा के रुकते ही आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला सतरंगी इंद्रधनुष दिखलाई पड़ने लगा। तो ये आपका यह आंसर हो जाएगा एक का। यहाँ से लेकर के ढूंढना है पहले, इन्हें कि एक नंबर का उपदेश होगा, नहीं आपको ढूंढना है। तो एक का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। समझ गए ना। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस आराम से आप देखते जाइए। बस आपको लगता है कि समय लग रहा है, लेकिन क्या दिक्कत, समझ तो रहे ना। अगर आप समझ रहे तो बिल्कुल पूरा समझिए कि आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा देखते हैं। कहता इसके 7 रंग कौन कौन है। तो आप देखिए यहाँ से 2 नंबर का बताइए। देखिए यहीं पर है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। कहता इसके 7 रंगों में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों ने मिलकर इसे आकर्षक बना डाला। तो यही आपको यहाँ से लिखना है। या तो ये नहीं लिखेगा आकर्षक बना डाला, तो यहाँ से आप इसको पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं। इसी में से ढूंढ करके आपको लिखना है। तो क्या आप लोग समझ गए ना। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए हाँ दिक्कत है सर, नहीं है तो तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर नहीं है तो लिखिए यस सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका 3 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है। कहता इसे देखकर विशेष आनंदित कौन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहता विशेषकर इसे देखकर बच्चे आनंदित हो उठे। तो इसे कहता विशेषकर मतलब इंद्रधनुष को देखकर जो है बच्चे आनंदित हो उठते हैं या हो उठे। तो यहाँ से इसको लिखना, विशेषकर इसे देखकर बच्चे आनंदित हो उठे। ऑप्शन नंबर 3 का देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन 3 का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इतना ही लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलने वाला है। देखिए कितना आसान है हिंदी तो बहुत आसान है ना। आप चाहिए तो हिंदी को नहीं बोले, मतलब बिल्कुल आसान है। ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं। कहता है किन महीनों में यह नहीं दिखाई देता है। तो कहता है बरसात के महीने को छोड़कर साल के दूसरे महीनों में यह दिखाई नहीं देता है। आप कहिए सर आप तो मतलब रट लिए, नहीं मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपका भी बिल्कुल इसी प्रकार होगा। हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 4 का हो जाएगा, बरसात के महीने को छोड़कर साल के दूसरे महीनों में यह नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल कोई दिक्कत। अब चलिए मेरा लास्ट सवाल है, और घबराइएगा नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो बनता है, कोई दिक्कत है। अगर वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जाए और आपका समय ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप अगर सीख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। कहता है इसको बनाने वाला कैसा कलाकार माना जाता है। कहता है इंद्रधनुष को बनाने वाला सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, कि इंद्रधनुष को बनाने वाला सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है। तो क्या आप लोग बताइएगा, इसको समझ गए ना। गद्यांश कितना आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग से हो जाएगा ना। अभी हम 2 को लेकर के बताएं, मतलब आपको 4 में से सिर्फ 2 को ही बनाना है। ऐसा नहीं कि 2 का हम को खो बताए तो आप भी 2 का को खो बना लीजिएगा, नहीं। 2 का जैसे को और खो है ना, यहाँ पर देखिए एक बार आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खो है, सबसे पहले को देखिए, यहाँ पे देखिए 2 का को है और यहाँ पर खो है। इसमें से किसी एक को बनाना, हम वैसे लेकर के आपको सिखा रहे थे गद्यांश कैसे बनता है। लेकिन 2 का अगर पूछे को और खो तो 1 को बनाना है, और 1 का भी को और खो पूछे या वो कुछ भी पूछे तो 1 ही बनाना है। तो उम्मीद है सभी आदमी समझ गए होंगे। बिल्कुल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करके लाइक जरूर किया कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।